हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल्स। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल डिजाइंस बाय पूनम। मैं आपको पैंट में बेल्ट लगाना सिखाऊंगी, जिसे आगे बेल्ट और पीछे जिसमें मैंने लास्टिक डाली है। एकदम परफेक्ट बेल्ट कैसे लगाई जाती है, बेल्ट लास्टिक कैसे लगाई जाती है, वो मैं आज आपको सिखा रही हूँ। इसमें जितनी मेरी कमर है उसकी मैंने हाफ बेल्ट ले ली है। आप इस तरह से हर किसी साइज में पैंट में लास्टिक और बेल्ट लगा सकती हो। आप मैंने जो कपड़ा लगाना है बेल्ट का वो नाप लिया है मैंने, क्योंकि मेरा पैंट रेडी है। सिर्फ मैं आज आपको बेल्ट लगाना सिखा रही हूँ। इसमें तो थोड़ा सा कम था बेल्ट के कपड़े में, इसलिए मैंने 2 से 3 इंच तक इसमें जोड़ लिया है। इस तरह आप भी पहले ही नाप लें कि बेल्ट हमारी परफेक्ट है कि नहीं है, कपड़े की जो है कपड़ा पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा कमर के हिसाब से। अगर कम है तो आप जोड़ सकती हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आपका अगर कपड़ा पूरा है तो मैंने पेस्टिंग वाली रोल वाली बेल्ट ली है, 1.5 इंच की है ये। मैंने ये 5 इंच कपड़ा लिया है। मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी कि सिलाई में ही इतना ही कपड़ा बचे मेरा, सिर्फ सिलाई में लगे। जो मैं इसमें कपड़े बेल्ट को पैंट में जोड़ूंगी तो सिर्फ सिर्फ उतना ही मार्जिन बचे कि सिर्फ कपड़े और पैंट वाली में मैं मुझे सिलाई लगानी है। इससे ज़्यादा कपड़ा ना बचे। अगर ज़्यादा कपड़ा होगा सिलाई लगाने के बाद फिर उसमें लूजिंग आ जाएगी बेल्ट में, इसलिए वो पहले ही आप नाप लें। उसी हिसाब से इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। मैंने पेस्टिंग वाली ली है, आप इस पर प्रेस भी कर सकती हो। मैंने इस पर आपको सिलाई लगाना सिखाया है कि अगर नॉर्मल बुकरम हो तो आप किस तरह से सिलाई लगाओगी। अगर प्रेस वाली पेस्टिंग वाली है तो आप इस तरह पे प्रेस कर कर भी हो सकता है। अगर सिलाई लगाना चाहती है तो आप सिलाई भी लगा सकते। इस तरह से सिलाई लगा कर देखो मैंने कंप्लीट कर लिया है इसको। अब मैं इसमें लास्टिक ले रही हूँ कमर के हिसाब से। मेरी कमर 34 है, तो 34 में मैंने 8 कम कर दिया है। आप इसी तरह से किसी भी कमर का नाप हो उसमें 8 कम कर लास्टिक डालें। और मैंने ये अगर फुल में डालनी है तो हम 8 कम कर लास्टिक डाल सकते हैं, 26 हो गया हमारा। और अगर हाफ में डालनी है तो फिर मुझे 26 का भी आधा करना पड़ेगा, 13 और आधा इंच 13.5। इसी तरह से आप हर किसी में भी कितना भी कमर हो, 34 हो, 38 हो, 40 हो, आप इसी तरह से अगर बेल्ट और लास्टिक लगाओगी एकदम परफेक्ट लास्टिक और बेल्ट बैठेगी, आपकी लूजी या टाइट नहीं बैठेगी। तो इस तरह से मैंने मार्जिन भी छोड़ दिया है सिलाई के लिए। जब बेल्ट पूरी घूम के आएगी तो इसमें मैं जॉइंट करूंगी। इसमें इस बेल्ट में आपको पूरी में जोड़ कहीं नहीं दिखाई देगा अलग से कि मैं आगे वाली बेल्ट अलग लगाऊं और पीछे वाली लास्टिक वाली अलग लगाऊं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं प्रॉपर पूरी बेल्ट को एक ही लगा रही हूँ, कहीं आपको जोड़ नहीं दिखाई देगा। एकदम प्रोपोर्शन तरीका बुटीक स्टाइल से भी अच्छा एकदम परफेक्ट बेल्ट सिखा रही हूँ मैं आज आपको। देखो मेरा पैंट रेडी कर लिया है मैंने। आगे वाले पार्ट में इस तरह से प्लेट लगाई है, फिटिंग दी है मैंने, क्योंकि कमर हमारी पतली होती है। इस हिसाब से हम अपनी कमर में प्लेट्स डाल सकते हैं। आप इस तरह से देखो चुन्नट भी डाल सकती हो। अगर आपकी कमर पतली और पेट निकला हो तो आप इस तरह से प्लेट्स डालें। अगर आपका एकदम अच्छा है, ज़्यादा पेट नहीं निकला है, तो आप इस तरह से प्लेट्स डालें। क्योंकि प्लेट्स का भी बहुत वो है कि टाइट ना हो हमारा पेट पर और ज़्यादा लूज भी ना हो। तो आप दोनों तरह से मैंने प्लेट्स बता दी हैं आपको, तो आप पेट के हिसाब से अपनी प्लेट्स को डाल सकती हैं। देखो ये पॉकेट वाला है, कितना अच्छा है। ये मेरा इनर लगाया है इसमें पैंट में मैंने, कितनी फिनिशिंग है आप देख सकती हो, कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। अगर आपको पैंट की कटिंग नहीं आती, पैंट में अस्तर कैसे लगाते नहीं आता, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको जरूर सिखाऊंगी। देखो अस्तर वाला है ये, मैंने इस पैंट में अस्तर लगाया है अंदर। फिनिशिंग देख सकते हो आप कितनी फिनिशिंग आई है। जो है एक बार में ही फिनिशिंग आएगी। आप इस तरह से सिलाई करोगी मेरी तरह से, इस तरह से मैं सिखाती हूँ। अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रही हो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, जिससे आपको एकदम परफेक्ट सिलाई आ जाए। घर बैठे आप आराम से सिलाई सीख सकें। बहुत ही आराम से सिलाई सिखाती हूँ मैं अपने चैनल पर। कटिंग, स्टिचिंग, डिज़ाइंस, बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइन सिखाती हूँ अपने चैनल पर मैं। अब देखो ये मैं बेल्ट लगा रही हूँ। ये जो पेस्टिंग बेल्ट थी वो वाली है ये जगह, और मैं आगे वाले पार्ट पर लगा रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि बेल्ट आगे होती है पेस्टिंग वाली और लास्टिक पीछे होती है। तो मैंने इस बेल्ट को अंदर से लगा रही हूँ, यानी उल्टे साइड से लगा रही हूँ मैंने सीधे साइड से नहीं लगाया है। मैं आपको एकदम परफेक्ट आज बेल्ट बनाना सिखाऊंगी और लगाना दोनों ही तरह से सिखाया है मैंने आपको। ये मैं अंदर साइड से लगा रही हूँ, मैं अंदर से लगाकर आगे की तरफ इसको फोल्ड करूंगी।
जिससे कि एकदम फिनिशिंग के साथ मेरी बेल्ट लग कर आए। मेरी सिलाई कोई ऊपर नीचे ना हो, कोई झोल ना हो, चुन्नट ना आए मेरी सिलाई में। पैंट की उसमें भी मैंने अच्छी तरह से कमर के हिसाब से आगे वाले पार्ट में प्लेट्स लगा ली थी। आप भी इस तरह से प्लेट लगा सकती हो दोनों तरह से। अब ये देखो पॉकेट वाला है, जो पॉकेट लगाई थी मैंने कपड़ा, इस पॉकेट को भी मैं बेल्ट के साथ अटैच कर दूंगी, जिससे कि मेरा पॉकेट का कपड़ा अलग लटका हुआ नहीं दिखाई दे। अब अगर आपको पॉकेट लगाना नहीं आता है पैंट पे, तो मैंने अपनी वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पर। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाल रखी है मैंने, कई तरह से पॉकेट लगाना सिखाया है। ये नहीं एक तरह से सिखाया है, मैंने कई तरह से सिखाया है पॉकेट लगाना। तिरछी पॉकेट लगाना, सीधी पॉकेट लगाना। अगर हमारे पैंट की फिटिंग लूज भी है तो हम किस तरह से पॉकेट लगाएं, ये भी मैंने बताया है कि अगर पॉकेट लगाने के बाद भी हम हिप पर अपने पैंट में टाइट या लूज कर सकते हैं। अगर हल्का सा लूज है तो टाइट भी कर सकते हैं, और टाइट है तो हल्का सा लूज भी कर सकते हैं। मैं इस तरह से पॉकेट लगाना सिखाया है बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत लोग कहते थे कि पॉकेट लगाने के बाद फिटिंग नहीं कर पाते हैं हम हिप पर अगर लूज या टाइट हो जाए तो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं, मैंने हर तरह से पॉकेट लगाना सिखाया है। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ ये पॉकेट का कपड़ा बेल्ट में जॉइंट कर दिया मैंने, जिससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। मैं कपड़े के अंदर फिनिशिंग कैसे देनी है, किस तरह से हमारी सफाई आएगी सिलाई में, अगर आप सीख रहे हो अभी या सीख चुके हो लेकिन आपकी सिलाई में सफाई नहीं आती, कटिंग में सफाई नहीं आती, सिलने कपड़े पर सफाई नहीं आती, वो सारे टिप्स देती हूँ मैं अपने चैनल पर। पूरी वीडियो देखा करो, बीच बीच में टिप्स देती जाती हूँ मैं। देखो ये पीछे वाला हिस्सा आ गया लास्टिक वाला, तो मैं इस तरह से लास्टिक को अलग करते हुए कपड़े पर सिलाई लगाती जाऊंगी। जो भी मेरे बेल्ट का कपड़ा है लास्टिक पर सिलाई ना आए, क्योंकि हम लास्टिक अगर खींचेंगे तो फिर नहीं खींच पाएगी। इस तरह से देखो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, पीछे का भी और आगे का भी। और यहाँ देखो लास्ट में आकर इस तरह से आपको जॉइंट करना है। जो कपड़ा मैंने छोड़ा था उसको ऊपर रख लिया आगे वाले पार्ट में, और पीछे वाले पार्ट को इस तरह से ऐसे कर कर आपको निकालना है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो उस कपड़े को आप कटिंग कर दें। मैंने इसलिए पहले ही जोड़ लिया था क्योंकि बेल्ट के साथ में आराम से लगाती आऊँ, कहीं ऐसा ना हो मेरा कपड़ा कम पड़ जाए तो फिर मुझे निकालना पड़े, फिर दोबारा से जॉइंट करना पड़े। इस तरह से देखो आप इस तरह से जॉइंट करोगी तो एकदम परफेक्ट सिलाई आपकी जो है कमर में बेल्ट में तो परफेक्ट सिलाई लगेगी आपकी ये। और कोई भी सबसे मेन पॉइंट है इसका मेरा सिखाने का कि कोई भी आपकी बेल्ट में जॉइंट या जोड़ नहीं आएगा। आपको जॉइंट जोड़ अलग से नहीं दिखाई देगा, सारे जॉइंट जोड़ अंदर जाएंगे, गुम सिलाई लगेगी, कोई बाहर जॉइंट नहीं दिखाई देगा। देखो इस तरह से आपको सिलाई लगानी है जिससे कि अंदर जाए कपड़ा, बाहर दिखाई ना दे। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो आप 1 से 2 बार देख सकती है वीडियो को, और बहुत सारी मेरी वीडियो डाल रखी हैं, आप उसमें भी देख सकती हो। पैंट के साथ भी मैंने बेल्ट की डाली है, अलग से बेल्ट की डाली, क्योंकि बहुत लोगों को बेल्ट लगानी नहीं आती बस, तो बेल्ट की भी अलग से देख सकते हो। अगर पैंट की कटिंग स्टिचिंग नहीं आती तो आप वो भी देख सकते हो। इस तरह से मैं अब फोल्ड करूंगी अंदर से बाहर की तरफ, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आए, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आए, क्योंकि सिलाई का मेन काम ही फिटिंग और फिनिशिंग है। अगर आप कपड़ा सिलती हो इसके अंदर फिनिशिंग और फिटिंग नहीं आती है तो वो आपकी सिलाई सीखना या करना बेकार होगा। ये इसलिए मैं कहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही सिखा रही हूँ मैं अपने चैनल पर। और कटिंग तो बहुत ही बेस्ट सिखाती हूँ, बहुत ही आराम से। और देखो स्टिचिंग में कितनी अच्छी सिखा रही हूँ, बेल्ट लगाना कितनी फिनिशिंग आ रही है बेल्ट के अंदर। और ये मैंने पूरा अस्तर लगाया है पैंट में, कोई कच्चा नहीं किया, कोई सुई धागे से नहीं करा, कोई सिलाई से नहीं, डायरेक्ट कपड़ा अटैच किया है। अब ये भी सीख सकते हो, देखो कितनी अच्छी परफेक्ट आ रही है। मैं अंदर से बाहर की तरफ कर रही हूँ जो है। देखो ये पॉकेट वाला हिस्सा आ गया आगे का, पहले मैंने बेल्ट को अटैच आगे वाले हिस्से की तरफ से सिलाई लगानी है मुझे। जब हम लगाएंगे तब भी हमें आगे वाले हिस्से पे ही लगानी है। जब हमारी कंप्लीट बेल्ट हो जाएगी उसके बाद फोल्ड करना है, तब भी हमें आगे वाले हिस्से से ही सिलाई लगानी है। अब देखो मेरा लास्टिक वाला आ गया, ये लास्टिक वाले कपड़े पे इस तरह से फोल्ड करूंगी मैं कि मेरी सिलाई पर सिलाई ना जाए लास्टिक के ऊपर। अगर सिलाई जाएगी लास्टिक के ऊपर तो लास्टिक को खींचना नहीं खींच पाएंगे हम, फिर इस वजह से ये ध्यान रखना है आपको कि लास्टिक पर सिलाई ना लगे। आराम आराम से सिलाई लगानी है। अगर आप फर्स्ट सेकंड टाइम कर रही हो, सीख कर रही हो, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप आराम से लगा लोगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी कि हमारी ख़राब हो जाएगी या जल्दबाजी में कुछ हो ना जाए। देखो मेरा पीछे का हिस्सा भी मैंने पूरी कंप्लीट सिलाई कर ली है। आप इसी तरह से सिलाई लगा लें पूरी।
अगर आप फर्स्ट सेकंड टाइम कर रही हो तो आप कच्चा करके भी सिलाई लगा सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मशीन से ही डायरेक्ट करें। मैंने देखो इलास्टिक खींच ली है पूरी आराम से, और पूरा कपड़ा एक सा करूँगी इसको, जिससे कि मैं इसके ऊपर जब सिलाई लगाऊँगी तो एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आए। जो मैंने निशान लगाया था, चॉक से मार्क किया था कमर के हिसाब से, मैंने उस तक इलास्टिक काट दी है। अब देखो मैं उँगलियों की सहायता से इसको, जो पेस्टिंग वाली बुकरम थी, बेल्ट थी, मैं उस पर रख दिया और ये पिन से सेट कर दिया, इसको रोक दिया जिससे कि वो निकले ना। अब देखो इस तरह से आप अंदर गई सारा कपड़ा और ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। हमें कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ, हमारा मेहनत नहीं हुआ, बहुत ही आसानी ही तरीके से हमने इस बेल्ट को लगा लिया है। और कोई परेशानी की बात नहीं है कि हमारी बेल्ट कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, इलास्टिक लूज़ या ढीली। आप यहाँ से खोल के इलास्टिक लूज़ ढीली कर सकते हो आप, जो है आराम से। बहुत ही आसान तरीका है ये, और बेल्ट एकदम परफेक्ट लगने का बहुत ही अच्छा तरीका है। शायद ये तरीका आपको बहुत कम लोग सिखाएँ, इस तरह से कि बेल्ट में जॉइंट भी नहीं आए, एकदम परफेक्ट लग जाए एक बार में ही हमारी। इस तरह से सारा कपड़ा मैं एक सा कर लूँगी। एक बात का ध्यान रखें, कभी भी आप बेल्ट इस तरह से लगाएँ, किसी में भी इलास्टिक डालें, स्कर्ट में, प्लाजो में, पैंट्स में, किसी में भी इलास्टिक डालें तो आप एक ऊपर से सिलाई ज़रूर लगाएँ। क्योंकि सिलाई लगाने से क्या होता है कि हमारी इलास्टिक है एकदम सेट हो जाती है, पहनने के टाइम पर वो इलास्टिक पलटती नहीं है, एकदम परफेक्ट आती है। क्योंकि अगर हम बीच में इलास्टिक में, बेल्ट में सिलाई नहीं लगाएँगे, जब आप पहनोगी या वॉश करोगी तो ये इलास्टिक जो पलट जाएगी। आप देखो किस तरह से सिलाई लगानी है आपको, बीच में दोनों तरफ से खींचनी है और इसमें बीच में सिलाई लगानी है। ये नहीं आप एक ही तरफ से खींचे। अगर आपको इलास्टिक खींचना नहीं आता तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको दोनों साइड से खींचनी है, आगे से भी और पीछे से भी, और सिलाई आपको चलाती जानी है। अगर आपकी पैरदान मशीन नहीं है, अगर हाथ वाली मशीन है, तो आप किसी की हेल्प ले सकती हो, या तो उसको चलाने में या इलास्टिक खिंचवाने में, तभी आपकी इलास्टिक पर सिलाई लगेगी। आप अकेले इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगा पाएंगे अगर आपकी हाथ वाली मशीन है तो। अगर पैरदान है, मोटर है, आप सीख रहे हो, तो आप दोनों साइड से इसको खींचकर इलास्टिक पर सिलाई लगाएं, तभी एकदम परफेक्ट यूनिक स्टाइल में आपकी सिलाई लगेगी। देखो कितनी प्यारी, कितनी वाह! मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये बेल्ट इस तरह से लगाना। आपको कैसी लगी मेरी बेल्ट लगाना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। एकदम मार्केट से भी अच्छी, देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग है, आप खुद देख सकती हो। आपके सामने लगाया है मैंने, कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ लगाया है। अगर इस तरह से बेल्ट नहीं लगाती हैं आप, तो प्लीज़ इस तरह से बेल्ट लगाना शुरू कर दें आज से, पैंट या प्लाजो में। स्कर्ट भी लगाएंगी आप इस तरह से, आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक, तो बहुत ही एकदम परफेक्ट लगेगी। बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाई है मैंने, बॉटम डिजाइन, स्लिप डिजाइन्स, आप मेरे चैनल पर देख सकती हो। फिनिशिंग के साथ सिखाती हूँ, टिप्स भी देती हूँ मैं अपने चैनल पर। आप मेरी वीडियो को देख रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू।